एक और 11 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीदों से पीएम ने अपनी नई टीम तैयार की है। कुछ धुरंधरों को बाहर का रास्ता दिखाया, कुछ जूनियर मंत्रियों को तरक्की के साथ बड़ी जिम्मेदारी दी, तो कुछ नए चेहरों पर भी दांव लगाया। टीम बन गई है और पहले ही संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम को यह बता दिया है कि उनकी मंजिल क्या होनी चाहिए। पीएम मोदी चाहते हैं मंत्री वक्त पर आए, काम पर फोकस करें, बेवजह की बात ना करें। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पद और गोपनीयता की शपथ हो गई। कार्यभार संभालने की रस्म अदायगी भी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया संदेश भी चला गया। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा सेवा करने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। आते ही वायदों की बाजीगरी भी हो गई। भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन होगा। निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूंगा। अब उम्मीदों पर खरे उतरने की बारी है। जनता की उम्मीदों पर और पीएम मोदी की उम्मीदों पर। नए मंत्रियों के साथ पहली ही मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात बता दी। अच्छे से ब्रीफ कर दिया कि पिच पर उतरते ही कैसे बैटिंग करनी है, किस गेंद पर शॉट खेलना है और किसे डिफेंड करना है। सूत्रों से खबर है कि नए मंत्रियों को खबरदार कर दिया है कि वो ठीक 9:30 बजे दफ्तर पहुंच जाए, मंत्रालयों के काम पर फोकस करें, योजनाओं को जनता तक ले जाएं, सोशल मीडिया से जागरूकता बढ़ाएं, जनता के संपर्क में लगातार बने रहें, बेवजह की बयानबाजी से बचें। मोदी कैबिनेट में बड़े बड़े बयानवीर मंत्री हैं। कुछ को तो विवाद का रायता फैलाने में महारत हासिल है। इनके नाम बताना जरूरी नहीं, विवाद फैलाने की इनकी कला आप देखते रहे हैं। लेकिन नए मंत्रियों को सख्त पैगाम दे दिया गया है। काम चमकना चाहिए, मंत्री नहीं। पीएम मोदी ने इस बार बड़ी बारीकी से टीम बनाई है। 12 मंत्रियों को कैबिनेट से बेदखल कर दिया। नए और अनजान चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अच्छा प्रदर्शन करने वाले जूनियर मंत्रियों को प्रमोशन का प्रसाद दिया। अश्विनी वैष्णव को रेल आईटी, हरदीप पुरी को पेट्रोलियम, अनुराग ठाकुर को सूचना प्रसारण, किरण रिजिजू को कानून, मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य। संदेश साफ है, नाम नहीं काम बोलना चाहिए, क्योंकि 2 साल तो देखते देखते बीत गए। 2024 के चुनाव आने में 3 साल ही रह गए हैं और ये दौर भी सामान्य नहीं। कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तीसरी लहर का अंदेशा साफ साफ दिख रहा है। जरा सी चूक हुई नहीं कि हालात बिगड़ने का जोखिम है। पीएम मोदी अपनी इसी टीम के भरोसे हैं, जिसे कप्तान होने के नाते गेम प्लान बता दिया गया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री वक्त के पाबंद हैं और चाहते हैं कि उनके मंत्री भी वक्त पर दफ्तर पहुंचे। पीएम के निर्देश के बाद आज हमने रियलिटी चेक किया, ये जानने की कोशिश की कि पीएम के निर्देश का उनके मंत्री किस हद तक पालन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मंत्रालयों के बाहर मौजूद रहे। ऑन कैमरा ये पता चला कि 9:30 बजे तक कौन से मंत्री दफ्तर पहुंचे और कौन मंत्री दफ्तर पहुंचने से रह गए। कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सभी मंत्री अपने दफ्तर के अंदर 9:30 बजे पहुंचे और आप देख सकते हैं कि अनुराग ठाकुर एग्जैक्ट 9:30 बजे जो है अपने दफ्तर में पहुंच गए हैं, जिससे काम की एफिशिएंसी जो है और ज्यादा बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये भी कहा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के अंदर कि जनता से जुड़ी हुई जितनी परियोजनाएं हैं उनको सही से लागू किया जाए और जनता तक पहुंचाने के लिए आपको काम करना होगा और मंत्रालय के अंदर लोगों से मिलें, उनका फीडबैक लें, कामकाज कैसा चल रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि किसी भी फाइल को जो है वो अपनी टेबल पर बहुत ज्यादा देर तक ना रोकें। अगर फाइल का काम कंप्लीट हो गया है
तो उसको वापस करें काम करने के बाद। लेकिन 9:30 बजे पहुंचने के लिए सभी मंत्रियों को कहा गया था। अनुराग ठाकुर बिल्कुल 9:30 बजे अपने दफ्तर आ गए हैं और यहां से सभी अधिकारियों के साथ वो जो है बैठकें करेंगे और आगे किस तरीके से सरकार का कामकाज हो इसको लेकर रणनीति भी बनाएंगे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार मंत्रालय पहुंची हुई है। आप देख रहे हैं कि यहां निर्माण भवन में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है यहां पर पहुंची हुई है। भारती पवार को 9:30 बजे के आसपास पहुंचना था, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि सभी मंत्री समय से 9:30 बजे अपने मंत्रालय में पहुंचे। लेकिन इस वक्त 11 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। करीब 1.5 घंटे लेट है भारती पवार अपने मंत्रालय में पहुंचने से। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय इस वक्त है, क्योंकि कोरोना चल रहा है और कोरोना की तीसरी लहर संभावित है। इस बात को लेकर के लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो सभी जो मंत्री हैं, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री मुख्य रूप से इस पर नजर रखे हुए हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि सभी जो नए मंत्री हैं वो समय से यानी 9:30 बजे अपने मंत्रालय पहुंचे और ये भी कहा था कि मंत्रालय में जाकर के कामकाज पर विशेष तरीके से उनको ध्यान देना चाहिए। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। हम इस वक्त हैं शास्त्री भवन पर, जहां पर मिनिस्टरों का आना शुरू हो गया है। कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को 2 सलाह दी थी। एक के 9:30 बजे तक यानी कि ऑफिस खुलते के समय ही सभी मिनिस्टर अपने अपने ऑफिसों में पहुंच जाएं, और दूसरा कि जो नए मिनिस्टर हैं, यंग मिनिस्टर हैं, वो पुराने मिनिस्टरों के अनुभव का फायदा उठाएं और उनसे जाकर बात करें। आज सुबह हम ये देख रहे हैं कि कम से कम 4 मिनिस्टरों की गाड़ियां अंदर जा चुकी हैं। इनमें आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी शामिल थे। जहां तक लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू का सवाल है, उन्होंने ये कहा है कि पहले वो रविशंकर प्रसाद, जो कि पहले लॉ मिनिस्टर रहे हैं, पहले वो रविशंकर प्रसाद के घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर यहाँ वापस शास्त्री भवन पर अपने ऑफिस में आकर कार्यभार संभालेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके मिनिस्टरों की गाड़ियां अंदर जा रही हैं शास्त्री भवन पर। समय पर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है, समय पर मिनिस्ट्रीज में मिनिस्टरों का आना और काम करना शुरू हो रहा है। कैमरामैन सचिन के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली, आज तक। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने यह भी साफ किया कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता, जी हां, पहली प्राथमिकता कोरोना को रोकना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान बदल दी गई है। 23,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान हो चुका है। लेकिन पीएम की चिंता बेखौफ भीड़ को लेकर भी है। हिल स्टेशन, बाजारों में जिस तरह से लोग बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दे रहे हैं, लोगों को देखकर प्रधानमंत्री भी परेशान हैं। अपने मंत्रियों को उन्होंने इस तरफ ध्यान देने को कहा है। वैक्सीनेशन की ये भीड़ डराती है। हिल स्टेशनों पर सारे एहतियातों को ताक पर रखने वाली ये मौज मस्ती चिंता बढ़ाती है। सैर सपाटे के नाम पर मास्क से तौबा करने वालों की ये तस्वीरें भी डर पैदा करती हैं। तीसरी लहर की आहट के बीच ये लापरवाही देश के प्रधानमंत्री को भी डरा रही है। भीड़ भाड़ और लापरवाही की ऐसी तस्वीरों और वीडियो के वायरल होने का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक में भी किया। पीएम मोदी ने कहा, पिछले कुछ दिनों से हम सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियोस देख रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, इससे हमें डरना चाहिए। पीएम मोदी को डर लग रहा है, मगर हिल स्टेशनों पर लोग इतने बेखौफ हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी मौज मस्ती की ही फिक्र है। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू मनाली और मसूरी, तमाम हिल स्टेशनों पर लोगों ने जैसे ठान लिया है कि मास्क पहनना ही नहीं है। मान लिया है कि कोरोना उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
डर किस चीज़ का? हम वैक्सीनेट हुए हैं, सारी फैमिली हमारी वैक्सीनेशन हुई है, हमको किसी चीज़ का डर नहीं है, भगवान से डरते हैं बस, और किसी चीज़ का डर नहीं है। ऐसे ही निडर लोग पहली लहर के बाद पाबंदियों को तोड़कर घूम रहे थे और अप्रैल मई में कोरोना ने जैसा तांडव मचाया वो पूरे देश ने देखा। आज भी दूसरी लहर गई नहीं है और तीसरे का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन मंत्रियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगाह कर दिया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। छोटी सी चूक के भी गंभीर नतीजे होंगे और ये गलती महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर सकती है। वहीं तमाम हिल स्टेशनों पर आ रहे सैलानी हैं कि मानते ही नहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, खूब मजा आ रहा है और स्पेशली फॉर यहाँ का वेदर बहुत ही बढ़िया है। जहाँ वहाँ गर्मी के मारे हालत खराब हो रही थी, ऐसा लग रहा था बस बहुत बुरा हाल था, एसी से बाहर नहीं निकला जा रहा था। यहाँ पर तो मौसम इतना अच्छा है, एसी की जरूरत ही नहीं है। रिलीफ इतना मिल रहा है कि कहीं खुली हवा में जैसे पंछी उड़ते हैं ना, ऐसे उड़ रहे हैं। सरकार ने भीड़ भाड़ के बीच लापरवाही की जिन तस्वीरों को देखा था, उनमें हिमाचल प्रदेश के मनाली, शिमला, उत्तराखंड के मसूरी, दिल्ली के लक्ष्मी नगर, सदर बाजार, मुंबई के दादर मार्केट में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इनमें सबसे चौंकाने वाला ये वीडियो है जो मसूरी के केम्प्टी फॉल का है। यहाँ उमड़ी भीड़ गर्मी को दूर भगाने और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर को दावत देने पहुंची है। रिवेंज ट्रैवल, हम काफी दिन से घर में बैठे रहे, हो सकता है सरकार ने रिलैक्सेशन अगर दी है तो वायरस खत्म हो गया है, चलिए हम सब लोग घूमने चलते हैं। हम आपके द्वारा फिर से यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं, वायरस अभी भी हमारे बीच में है, वायरस से हमारी लड़ाई अभी भी चल रही है। आप जो भी कार्य करें वह कोविड अप्रोप्रिएट हो, कोविड सेफ हो। सैर सपाटा ही नहीं, वैक्सीनेशन सेंटरों पर भी भीड़ उमड़ रही है। उड़ीसा के गंजम की ये तस्वीरें भी डराने वाली है। वैक्सीन के लिए जहां भारी भीड़ जुटी, वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान था और शायद ही वहां पर किसी के चेहरे पर मास्क दिखा। ऐसे में सरकार की अपील और उसके डर का असर जमीन पर होता नहीं दिखता। मसूरी से सुनील सिलवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम बैठक चल रही है। ये मीटिंग ऑक्सीजन को लेकर है। आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की कमी ना हो, कोई क्राइसिस ना हो, जिस तरह का आपातकालीन स्थिति सेकेंड वेव में देखी गई थी, उसे लेकर ये प्रोडक्शन और उपलब्धता पर मीटिंग रखी गई है। देश भर की स्थिति पर पीएम की नजर बनी हुई है। इसे लेकर लगातार रिव्यू मीटिंग्स भी प्रधानमंत्री करते रहे और आज एक और अहम मीटिंग इस कड़ी में। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। घर में घुसकर लाखों की लूट की। बिजली कर्मचारी बोलकर 4 लोग घर में घुसे और पिस्टल और हथियार दिखाकर सभी को बंधक बना लिया। फिर लॉकर खुलवाकर लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। इन तस्वीरों को देखकर आप सन्न रह जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। दिन दहाड़े घर में घुसकर डकैती की ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। 4 बदमाश दंदनाते हुए घर में घुसते हैं, बिजली मिस्त्री बताकर दरवाजा खुलवाते हैं और जैसे ही महिला दरवाजा खोलती है, पिस्टल और चाकू लहराते हुए बदमाश अंदर घुस आते हैं। पहले नीली टोपी वाला बदमाश अंदर घुसता है, धमकाता है, उसके हाथ में पिस्टल है। फिर उसके पीछे हेलमेट वाला बदमाश आता है, उसके हाथ में चाकू है। महिला को पीछे हटता देख पिस्टल लिए बदमाश महिला का हाथ पकड़कर खींचता है और उसे जमीन पर बैठने को कहता है। माँ को इस हाल में देख बच्ची घबरा जाती है। वो सोफे से भागकर माँ के पास चली जाती है। बदमाश उसे पिस्टल दिखाकर धमकाता है। सफेद शर्ट वाला बदमाश दूसरे युवक जो कि महिला का भाई है, उसके हाथ पैर टेप से बांध देता है। फिर बदमाश घर में गहने रुपए के बारे में पूछता है।
दूसरे कमरे में अलमारी खोलने पर लॉकर दिखता है तो पिस्टल दिखाकर लॉकर का कोड मांगता है और सारे गहने निकाल लेता है। करीब 8 लाख कैश और 6 लाख के गहने लूट लेता है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, आप लॉक खोल दीजिए, हमारी लिफ्ट खराब हो रही थी तो मुझे लगा इलेक्ट्रिशियन आए होंगे तो मैंने नीचे से लॉक खोल दिया। बदमाश दोपहर करीब 2:30 बजे घुसे। किसी को कोई शक ना हो इसलिए बदमाश बिजली कर्मचारी बनकर आए। सोसाइटी की लिफ्ट खराब थी इसलिए घर वालों ने दरवाजा बेझिझक खोल दिया। बिल्डिंग में हाइड्रोलिक गेट है इसलिए बाहर के लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। एक और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।